Hi Rice, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is current feelings, current energies of your partner, love messages and angel guidance for you. Timeless tarot reading. ये जो है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हैं, करंट फीलिंग्स हैं एंड लव मैसेजेस हैं आपके लिए और साथ में एंजल गाइडेंस है। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट यू हैव 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। उनके जो मनी इश्यूज़ थे वो तमाम के तमाम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और बहुत जो है इंजॉयफुल उनकी लाइफ चल रही है। यहाँ तक कि वो हर चीज़ को इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उनकी लाइफ जो है बिज़ी भी जा रही है। उनके बिज़ी शेड्यूल की वजह से और मोनोटोनियस रूटीन की वजह से हो सकता है कि वो आपको टाइम पहले जैसे नहीं दे पा रहे हो, आपके साथ उस तरह से जो है उनका कम्युनिकेशन नहीं हो। लेकिन उनका जो है आपके लिए वो लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ अपना वक्त गुजारना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ बिज़ी रूटीन की वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन वो इन्जॉयमेंट और सेलिब्रेशन जस्ट आपके साथ ही चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल है तो यहाँ पर वो उनमें जो है यूनाइटी नज़र आ रही है, लव नज़र आ रहा है, सपोर्ट करते हुए लोगों को नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। उनके लिए कोई मनी इश्यूज़ नहीं नज़र आ रहे, जो पहले थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं और साथ में बहुत स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। इसीलिए वो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं और शेयरिंग कर रहे हैं। उनको एक चीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए कि अगर वो लोगों के साथ शेयरिंग करते हैं तो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न उन्होंने माइंड में रखना है। अगर वो ये सोच कर कह रहे हैं कि इसके बदले में मैं भी जो है कोई फ़ायदा उठाऊंगा तो वो चीज़ ज़्यादा फिर अच्छी नहीं रहेगी और इस सब का भी कोई फ़ायदा नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, उन्होंने आज तक इतनी मेहनत जो करी है अपने गोल्स के इतने पास आकर के उन्हें किसी हाल में भी गिव अप नहीं करना। अगर कि उनके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं या फिर रुकावटें आ रही हैं या कुछ इस तरह का हो रहा है कि जैसा उन्होंने नहीं सोचा था और आज तक उन्होंने इतनी मेहनत करी है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो उन्हें जो है साबित कदम रहना पड़ेगा, खुद पर एतबार कर के चलेंगे तो ही ठीक रहेगा। अगर कि वो लोगों की बातों में आ जाते हैं या फिर ये सोचते हैं कि अब मैं हार चुका हूँ, अब मैं थक चुका हूँ, अब बस यहाँ पर गिव अप कर देता हूँ, मुझको आगे नहीं जाना, तो वो फिर चीज़ जो है उनके फ़ायदे में नहीं रहेगी, बहुत नुकसान वो उस चीज़ से उठा सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स है तो यहाँ पर उनको जो है बहुत जल्दबाजी है अपने एक्शंस को लेने में, अपने डिसीजंस को लेने में बहुत जल्दबाजी में ले रहे हैं और ये भी नहीं सोच रहे कि उनको जो है ज़्यादा फोकस जो है अपने काम पर करना चाहिए, अपने गोल्स पर करना चाहिए, अपने टास्क पर करना चाहिए। जब उनका टास्क कोई होता है तो उनका ध्यान जो है इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा रहता है। यहाँ तक कि वो उनको ये भी समझ में नहीं आता कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना। वो जस्ट अपनी मर्ज़ी से अपनी जो है जल्दबाजी में जो डिसीजन लेते हैं फिर उसी को लेकर के कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा हर्ट भी फील होता है। 6 ऑफ सोर्ड्स है, उनका जो है माइंडसेट फ़िलहाल इस तरह का है कि उनको थोड़ी सी पुरानी पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करी हैं, बहुत ज़्यादा तंग करी हैं। अगर वो इसी तरह से कंटिन्यू उनके बारे में ही सोचते रहेंगे जो भी हुआ उनके माजी में और आगे बढ़ने की नहीं कोशिश करेंगे, वो न्यू स्टेप लेने ही नहीं वाले और ना वो ले रहे हैं, तो ये चीज़ जो है आगे चल कर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो पीछे की चीज़ों को देख रहे हैं, अपने जो उनके पास में हुआ जो बैड एक्सपीरियंसेस उनके पास हैं वो उस चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं और अपने फ्यूचर को या प्रेजेंट को जो है वो अनदर चांस नहीं दे रहे कि उनके स्टैंडर्ड में या स्टेटस में, उनके लेवल में कोई चेंज आए या इस रिलेशनशिप को वो आगे चल कर के जो है बेहतर बना पाए। तो उनको इसी चीज़ पे जो है ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि किस तरह से वो आप अपने लिए और आपके लिए जो है वो वक्त निकाल पाएँ और एक दूसरे की बात को जो है वो अच्छे से समझ पाएँ। देख लेते हैं कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। फर्स्ट यू हैव क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स,
दी हैंगमैन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पर जो है 1 पर्सन, ये देखें यहाँ पर आप भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का पहले भी यही चीज़ नज़र आई है, वो किसी जगह पर स्ट्रक हुए हैं। वो इस तरह से स्ट्रक है, उन्होंने कुछ इस तरह के डिसीजन लिए थे अपने जो है वो पहले ऐसे कह लें कि अपने पास में कोई डिसीजन लिए थे, कोई इस तरह के फ़ैसले करे थे जिसका कि अब उन्हें पछतावा हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हर्ट है और बहुत ज़्यादा टेंस है। यहाँ तक कि वो स्ट्रक है, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जब भी आप डिसीजन लें तो बहुत ही सोच समझ के लिया करें, क्योंकि अदरवाइज़ वो चीज़ आपको एक बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई कॉन्फ्लिक्ट से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो भी आप लोग क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपको खुद ही उनसे लड़ना होगा। अगर कि आप हार मान कर या थक कर के बैठ जाएंगे तो फिर आप अपने रिलेशनशिप को जो है आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। कोशिश यही करें कि सामने वाले की बात को अच्छे से सुने और उसको जो है इमोशनली सपोर्ट करें, इनकरेज करें, ताकि अगर उनके माइंड में कोई इस तरह की चीज़ है, कोई उन्हें चीज़ हर्ट कर रही है तो उस चीज़ को भुला करके अपनी लाइफ में जो है नेक्स्ट स्टेप ले पाएँ। अगर आप सामने वाले की बात को नहीं सुनेंगे तो आप उसके इमोशंस को या फीलिंग्स को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।